पुडुचेरी से बीजेपी के लिए अच्छी खबर आ रही है, आसानी से वहां पर सरकार बनाते दिख रहे हैं। जबकि तमिलनाडु में AIADMK अन्ना द्रमुक को सत्ता से 10 साल से सत्ता में है, उसे बेदखल करके अब DMK सरकार बना रही है और अकेली कॉन्सुलेशन कांग्रेस के लिए सिर्फ तमिलनाडु से आ रही है और यहां पर भी 13-14 सीटों पर उन्होंने चुनाव लड़ा। हाँ, जो भी थोड़ा अगर वो सांत्वना लेना चाहें, कॉन्सुलेशन प्राइज के तौर पर देखें, तो इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि न्यूज 24 टुडे चाणक्य का एनालिसिस बिल्कुल सटीक बैठ रहा है। यहां पर राजेश, जो मैं 4M की बात कर रहा था वो बीच में थोड़ा अटक गई थी, मुकम्मल नहीं हो पाई। वो 4M में मोदी, ममता, महिलाएं और मुसलमान, ये महिला और मुसलमान, बेटर हाफ और लगभग 28% जो मुसलमान हैं, ये एक ट्रस्टवर्दी वोट बैंक साबित हुए हैं तृणमूल कांग्रेस के लिए। निश्चित रूप से बंगाल के चुनाव को देख करके, जैसे कि हमारी बात पिछली अधूरी जो रही थी, उसमें मैं यही कहूंगा कि इस बार ये मिथक टूट गया है जो मिथक 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में बना था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को महिलाएं और युवा ज्यादा पसंद करता है। इस चुनाव में भी काफी कोशिश की गई है और क्योंकि जो उनकी योजनाएं जो लगातार आई हैं और जिनका असर मैं कह सकता हूं कि दक्षिण भारत में भी और पूर्वी भारत में भी दिखा है, उज्ज्वला योजना या थोड़ा बहुत जो भी है हेल्थ का। लेकिन राजेश, मैं जब आपसे सवाल करने लगता हूं, कहीं ना कहीं एक और बड़ी खबर आ जाती है या एक बड़े मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शताब्दी रॉय तृणमूल कांग्रेस की सांसद हैं। शताब्दी रॉय, अब जीत की ताल ठोक रही हैं या अभी भी इंतजार करेंगी और रुझानों का? 197 TMC, 92 पर बीजेपी। अभी जीत नहीं, पहले से जीत का ठोक रही थी, क्योंकि जब 6th फेज तक हो गया ना, बीजेपी वाला जितना उछल रहे थे 6th फेज तक, वो 7-8 फेज में वो चुप हो गया था। उसी में से पता चल रहे थे, जो वो लोग को पता चल गए वो आएंगे नहीं, दीदी आएगी फिर से, ये उसी टाइम श्योर हो गए थे। और मैं पश्चिम बंगाल में सब जगह पे, हर जगह पे, डिस्ट्रिक्ट में ऑलमोस्ट मैंने कैंपेनिंग किया, तब पता चल रहे थे लोगों का जो प्यार अभी भी ममता बनर्जी के लिए है। जो चैनल जो भी बोल रहे, इलेक्शन कमीशन क्या सपोर्ट दे रहे, बीजेपी का लोग क्या बोल रहे, वो छोड़ के भी लोगों का जो क्या मतलब एक क्या बोलते हैं उसको, जो प्यार दिखा रहे थे ना, उससे पता चल रहे थे फिर से ममता बनर्जी आएगी। और ये जीत तो आप रहे हैं और जबरदस्त जीत दर्ज करती दिख रही है टीएमसी। हमारा जो आकलन था वो बिल्कुल सटीक बैठता दिख रहा है। बहुत से लोगों ने क्लोज फाइट बताई थी शताब्दी, पर इस जीत में अभी भी नंदीग्राम से ममता बनर्जी शुभेंदु अधिकारी से पीछे चल रही है। हाँ, लेकिन 8000 पीछे थे, अभी लास्ट मैंने देखा 400 पीछे है। तो वहां पर कोई दिल की धड़कनें तो नहीं बढ़ रही है ना वहां पर नंदीग्राम को लेकर कि टीएमसी जीत जाए और ममता हार जाए? ऐसे देखो दीदी इस उसमें भी हारेगी नहीं, हाँ, लेकिन दीदी का जो बाकी देखो जितना भी वोट है, जितना भी कैंडिडेट है, उसके पीछे दीदी का फोटो है, दीदी का सिंबल है बोल के तो जीत रहे ना, उसके भरोसा से लोग इस कैंडिडेट को वोट दे रहे। नहीं तो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट तो जीत सकते थे ना, तो उनके जो भरोसा में वोट दे रहे, तो वही जीत है, वही वेस्ट बंगाल मांग रहे हैं। बीजेपी वाले कह रहे हैं ना, बीजेपी के तमाम लोग कह रहे हैं, देखिए 3 से हमने 95 कर दी, हम ममता बनर्जी को हरा रहे हैं। बीजेपी वाले अभी इन आंकड़ों पर ये बात कह रहे हैं। अभी वो लोग इसमें खुश हो जाएंगे कि कुछ तो कुछ मिला ऐसा करके, क्योंकि वो अभी तक 10 मिनट जब काउंटिंग स्टार्ट नहीं हुआ, कल रात तक वो लोग बोल रहे थे 200 लेके आ रहे, 200 लेके आ रहे, ये आवाज दे रहे थे कब से, है ना। तो उनको जो लीडर, जितना लीडर, अगर ममता बनर्जी का खराब में वो खुश हो रहे, तो आप बताओ अमित शाह, नड्डा जी, हम लोग का प्राइम मिनिस्टर भी इतना आके भी कुछ नहीं कर पाए, तो उनका भी कुछ करिश्मा यहाँ पे काम नहीं किया, तो वो लोग क्या बोलेंगे? अभी उनके हाथ में कुछ नहीं है, पेंसिल रह गए, इसलिए वो बोल रहे चलो नंदीग्राम तो हम लोग जीतेंगे, ममता बनर्जी को हराएंगे। अरे ममता बनर्जी को हराने का तो बात छोड़ो, ये वेस्ट बंगाल में तो वो 100 भी क्रॉस नहीं कर पाएंगे अभी लग रहा है।
211 सीटें थी आपकी पिछली दफा, 195 इस बार भी जीत रही हैं। बड़े फैक्टर्स क्या कंट्रीब्यूट किए हैं? क्या मुद्दे आपको लगता है, क्या वजह रही कि पश्चिम बंगाल की जनता ने अब वो आपको हैट्रिक मारने का मौका दे रहे हैं? ये सत्ता की हैट्रिक होगी आपकी शताब्दी। इसका रीजन है ममता बनर्जी। आप अपने फोन के बहुत ज्यादा नजदीक आ रही हैं, आपका चेहरा नहीं देख पा रहे हैं मेरे दर्शक। हाँ, अब ठीक है। उनका रीजन है ममता बनर्जी, इसलिए क्योंकि जो भी यहाँ पे, चलो एंटी एस्टेब्लिशमेंट तो होता ही है 10 साल एक सरकार रहने से, उनमें भी पब्लिक ये बोलते हैं, चलो जिसका भी दोष देते, नेता का दोष देते, कोई मिनिस्टर का दोष देते, लेकिन बोलते ममता बनर्जी सही है, ममता बनर्जी। ये जो उनका दिमाग में है, दिल में है, ममता बनर्जी सही है, उसका रिजल्ट ये है। तो ये लड़ाई जो थी, ये ममता बनाम मोदी की लड़ाई में तब्दील हो गई थी। और वो पुरानी कहावत है ना बंगाल के बारे में, व्हाट बंगाल थिंक्स टुडे द कंट्री थिंक्स टुमारो। तो क्या इन नतीजों में ये रुझान नतीजों में तब्दील होते हैं, आप जीत जाते हैं, तो क्या 2024 की लड़ाई के लिए भी तैयारी शुरू होगी? राष्ट्रीय पटल पर नेशनल पॉलिटिक्स में अपने कदम डालेंगी क्या ममता बनर्जी? देखिए, ये पश्चिम बंगाल का इलेक्शन बहुत पूरा इंडिया का इलेक्शन था, अगर सोचेंगे तो। इसका जीत हार के ऊपर बीजेपी का सब कर रहे थे। अभी देखो कितना उनको झेलना पड़ेगा। जो इतना एरोगेंसी दिखा रहे थे, वो लोग को सोच रहे थे वेस्ट बंगाल जीत गया, लेकिन ये अगर जीत जाते तो फिर वो रूल करते, जो एरोगेंसी उनके था वो अभी और बढ़ जाते। लेकिन ये वेस्ट बंगाल ममता बनर्जी जीतने के बाद अगर सब अपोजिशन ये चाहते हैं ममता बनर्जी जीते, इसलिए क्योंकि अपोजिशन में और कोई नहीं है जो ममता बनर्जी के जैसा फाइट दे सकते मोदी के साथ। तो विपक्ष का चेहरा बनेंगी ममता बनर्जी। अब ममता बनर्जी तो ऑल इंडिया का चेहरा थे पहले, और भी स्ट्रांग हो गया, क्योंकि ये इतिहास में नाम हो जाएगा ममता दी का, जो मोदी जी का इतना मीटिंग, इतना रैली, इतना उनको हरा नहीं पाए। मतलब ममता बनर्जी जितना लीडर थे उससे बड़ा हो गया इस बार। नहीं, मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि कांग्रेस की सांसें अटकी हुई हैं, ऑक्सीजन की कमी साफ दिख रही है। केरल में सरकार नहीं बना पा रहे हैं, असम में नहीं, पुडुचेरी भी खो दिया है, और पश्चिम बंगाल में तो पूरा वाम खेमा 2 सीटों पर। अब उसमें कांग्रेस कितनी है, वाम खेमा कितना है, वो मेरे पास डिफ्रेंसिएशन अभी नहीं है। तो विपक्ष का चेहरा बनेंगी कांग्रेस की जगह। कांग्रेस कहती है कि धुरी हम हैं, वी आर द सेंटर फॉर ऑपोजिशन यूनिटी। अब वो चेहरा क्या ममता बनर्जी बनेगी? मेरा सीधा सवाल है। बिल्कुल। ये तो देखो, रिजल्ट के हिसाब से वो बनना चाहिए। अगर आप रूल्स के हिसाब से बनो, पॉपुलैरिटी के हिसाब से बोलो, तो ममता बनर्जी बनना चाहिए। क्योंकि अभी तक ये आप लोकसभा में भी देखना, जब कांग्रेस को कुछ सब्जेक्ट में अपोज करते, उसका जितना रिएक्शन होता है, तृणमूल जब ज्वाइन करते हैं उनके साथ, तो उसका वो स्ट्रांग हो जाते। अपोजिशन स्ट्रांग तब भी होता है जब तृणमूल उसके साथ होता है, ये तो ऑब्वियस है। और यहाँ पे भी जब तक वो तृणमूल के साथ कांग्रेस थे, उसका रिजल्ट थोड़ा भी अच्छा था। अभी वो वामफ्रंट के साथ जाके और भी खराब कर दिया। इस बात तो एक्सपेक्ट कर रहे थे सब, जो चलो उनका तो थोड़ा अच्छा होगा। ममता बनर्जी को अखिलेश यादव से लेकर, तेजस्वी यादव से लेकर, शरद पवार, संजय राउत, तमाम लोग समर्थन कर रहे थे। तो क्या हम 2024 का लोकसभा चुनाव, जैसे बंगाल का विधानसभा चुनाव मोदी बनाम ममता था, 2024 का लोकसभा चुनाव शताब्दी रॉय मोदी बनाम ममता बनर्जी होगा क्या? हाँ, होना चाहिए, क्योंकि इतना स्ट्रॉन्ग फेस अभी इंडिया में और कोई है नहीं। जो ममता दी का जो फेस है, ममता दी का जो पॉपुलैरिटी है, वो अभी तक मोदी के साथ टक्कर देने के लिए, आपको हिसाब देखो ना, मैं पार्टी के हूं, मैं ममता बनर्जी का फॉलोअर हूं, मैं ममता बनर्जी का सांसद हूं, मैं इसलिए नहीं बोल रही हूं। लेकिन अगर हिसाब देखोगे, आप लोग का जो जर्नलिज्म आप लोग करते हैं, उसमें आप हिसाब करो, तो वही है फेस जो मोदी से टक्कर दे सकते। अभी नंदीग्राम से देखिए खबर आ रही है, आप कह रही हैं 2024 के लोकसभा चुनाव ममता बनाम मोदी हो सकते हैं।
लेकिन नंदीग्राम में अभी भी 7,000 वोटों से आगे हैं शुभेंदु अधिकारी। ठीक है, शुभेंदु अधिकारी पॉपुलर है, शुभेंदु अधिकारी अच्छे पॉलिटिशियन भी है, ऐसे बात नहीं है। लेकिन ममता बनर्जी एक चीफ मिनिस्टर है, ममता बनर्जी एक लीडर है, ममता बनर्जी एक नाम है। मुझे लगते थे, अभी भी लग रहे हैं कि नंदीग्राम में लोग उनको चाहेंगे, क्योंकि मेरा होता ना, मैं वोट छठे राउंड के बाद 7,262 7,262 वोट से आगे हैं शुभेंदु अधिकारी। लेकिन अभी भी है राउंड, ऐसा भी नहीं होता है, कभी कभी लास्ट मोमेंट में भी चेंज हो जाते। मुझे नहीं लगता ऐसा होगा। चलो, अनफॉर्चुनेटली अगर हो भी जाए, फिर भी पार्टी तो सरकार बना रहे इतना आगे। मुख्यमंत्री तो ममता बनर्जी होंगी, चाहे वो हारे नंदीग्राम से। नहीं, ऐसा नहीं, मैंने बोला अनफॉर्चुनेटली ऐसा हो जाए, लेकिन होने वाला है नहीं। मैं अभी भी बोल रही हूँ, जो लास्ट नहीं, हारने के बाद भी 6 महीने और कोई सीट किसी विधायक से इस्तीफा लेकर फिर से चुनाव लड़ सकती है ना। मुख्यमंत्री तो वही रहेंगी ना, चाहे वो चुनाव हारे या जीते। लेकिन वो तो ममता बनर्जी मेरा लीडर है, और वो बहुत अच्छे पॉलिटिशियन है। उनको डिसीजन वो क्या करेंगे, वो उसका क्या, वो तो मैं नहीं बोल सकती। इसके बाद क्या होगा, हारने से क्या होगा, जीतने से क्या होगा, वो उनका डिसीजन है, उनका वो जो भी करेंगे सही करेंगे। लेकिन मुझे अभी खुश होने का टाइम है जो हम लोग जीत रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शताब्दी रॉय। तो सुकेश, 2 अहम बातें यहां पर कही जा रही हैं। जीत की ताल तो ठोकी जाएगी, अब तो ये 100 सीटों का अंतर है, ये पटने वाला नहीं है। अब सत्ता की हैट्रिक मार रही हैं, 100 से भी ज्यादा अंतर हो गया, 105 सीटों का। ये सत्ता की हैट्रिक है ममता बनर्जी की, ये बात बिल्कुल साफ है। ममता बनर्जी बनाम नरेंद्र मोदी 2024 के चुनाव होंगे, ये ताल ठोकने लगी है अभी से तृणमूल कांग्रेस। लेकिन ममता अभी पीछे चल रही हैं। ये 2 बातों को कैसे आप इसका एनालिसिस करेंगे? अब बहुत ज्यादा वेरी हैंडसम मानक गुप्ता भी आ गए हैं, वो चर्चा आगे बढ़ाएंगे, आप विश्लेषण कीजिए। मैं ये कह रहा हूं कि इन चुनाव नतीजे अगर 198 और 93 पे ही ये सुई अटकती है, इसके आसपास होती है, तृणमूल कांग्रेस वहां सरकार बनाने में कामयाब होती है, तो एक बहुत बड़ी जीत की तरह ममता बनर्जी का ये लिया जाएगा, और वो राष्ट्रीय स्तर पे नरेंद्र मोदी की ऑल्टरनेट पॉलिटिशियन के तौर पे एक देखी जाएंगी कि जो एक ऑल्टरनेट पॉलिटिक्स को लीड कर सकता है वो ममता बनर्जी है, क्योंकि वो लगातार तीसरी बार सरकार बंगाल में बनाएंगी। और इतनी फियर्स बैटल के बाद, और बहुत अच्छा कोई गवर्नेंस का कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं था ममता बनर्जी का। मैं बार बार कह रहा हूं कि जो सोनार बंगला का नारा दिया गया था, उसको अगर ठीक से डिफाइन किया गया होता, उसको परकुलेट करके जनता में ले गया होता कि सोनार बंगला दरअसल वो कैसा बनाना चाहते हैं, कैसा बंगाल बनाना चाहते हैं, तब ममता बनर्जी को वो टक्कर दे सकते थे। लेकिन अभी स्थिति यह है 199 टीएमसी, 92 बीजेपी। अगर टैली ये रहती है तो ममता बनर्जी, और 200, पहली बार 200 के आंकड़े को टीएमसी ने छुआ है। 200 टीएमसी, 91 बीजेपी। ऐसे में ममता बनर्जी एक बहुत बड़ी नेता के तौर पे उभरेंगी, मानक आ चुके हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा न्यूज़ 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।